आइए दोस्तों, जानेंगे हम भूगोल के बारे में। भूगोल के बारे में आज जानकारी लेंगे। तो भूगोल शब्द की जो सबसे पहले प्रयोग किए थे, इरेटोस्थनीज जी ने किए थे। भूगोल शब्द के सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज जी, जो ग्रीक के विद्वान थे। कहाँ के विद्वान थे? तो ग्रीक के। कब किए थे? तो 276 ईसा पूर्व से लेकर 194 ईसा पूर्व के बीच में इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द की प्रयोग किए। सबसे पहले ग्रीक, जो भूगोल शब्द है ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। जो भूगोल है वो ग्रीक के दो शब्दों, यानी ग्रीक के दो शब्दों से बना है। कौन कौन? तो जीईओ, यानी जियो, यानी जियो से होता है क्या? पृथ्वी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। और ग्राफ्स, ग्राफ्स का अर्थ होता है क्या? वर्णन, यानी जियोग्राफ्स। जियोग्राफ को मिलाकर, दोनों शब्दों को मिलाकर क्या होता है? भूगोल का अर्थ क्या होता है? तो पृथ्वी का वर्णन। यानी भूगोल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी का वर्णन। भूगोल का जो अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी का वर्णन, जो ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? जियो और ग्राफ्स। यानी जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफ्स का अर्थ होता है क्या? वर्णन। अब आइए देखते हैं। जो भूगोल के नामकरण प्राथमिक स्तर पर, भूगोल के नामकरण प्राथमिक स्तर पर अव्यवस्थित व्यवस्थित रूप में जो प्रयोग किया, वो किसने किया था? यूनानियों ने किया था। भूगोल के नामकरण और प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित करने का जो प्रयास किया, यानी विश्व में फैलाने का जो प्रयास किया, उसने कहाँ के शासकों ने किया था? यूनान के निवासियों ने सबसे पहले भूगोल के नामकरण प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित करने का प्रयास किया। दोस्तों आइए देखते हैं कि पीरियोडस जस जस पीरियोडस एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं हिकेटियस। जिसके लेखक कौन थे? हिकेटियस। हिकेटियस को क्या कहा जाता है? तो भूगोल का जनक कहा जाता है। यानी भूगोल के पिता किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। देखिए, भूगोल शब्द का सबसे पहले तो प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था, और इसे इन्हें पिता नहीं कहा जाता है, क्योंकि जो हिकेटियस थे, ये भूगोल को विश्व में प्रसारित और ज्ञान जो विस्तृत करवाए, वो हिकेटियस जी ने ही करवाए थे। इसलिए जस्ट पीरियोडस पुस्तक है, उनमें भूगोल का वर्णन किया है किसने? हिकेटियस ने। इसलिए इन्हें भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। यानी पिता या जनक एक ही चीज है, जिसे हिकेटियस को कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कि भूगोल को अध्ययन के लिए, भूगोल को, देखिए भूगोल शब्द का, भूगोल की जो शब्द का प्रयोग तो पहले कर दिया गया था कि भूगोल है क्या, और भूगोल के बारे में कोई नहीं जानता था कि भूगोल है क्या, और उसके जो अध्ययन अध्ययन किया जाता था, उससे अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। उससे लोग अध्ययन नहीं कर पाते थे। देखिए, भूगोल को कब से स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन किया जाने लगा? तो अध्ययन के लिए भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। इस भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करने का जो स्वतंत्रता मिली या मान्यता मिली, कब मिली थी? 19वीं शताब्दी। कब मिली थी दोस्तों? 19वीं शताब्दी में भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में, स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली। किसे? भूगोल की अध्ययन करने के लिए भूगोल को 19वीं शताब्दी में स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली भूगोल को। अब देखिए दोस्तों, देखते हैं कि 20वीं शताब्दी में क्या हुआ। कि 20वीं शताब्दी में हुआ मान्यता तो मिल गई, पर 20वीं शताब्दी में हुआ कि मनुष्य मनुष्य और पर्यावरण, यानी मनुष्य और पर्यावरण के संबंध में दो विचार जो हुआ। क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी में ये हुआ कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच में संबंध को दर्शाया गया। उसे भूगोल में दर्शाया गया कि जो मनुष्य और पर्यावरण के जो संबंध है, वो भूगोल से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। ये 20वीं शताब्दी में इसे दर्शाया गया। इसी के अंतर्गत भूगोल के दो विचारधारा की उत्पत्ति हुई। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ कि भूगोल के दो विचारधारा की उत्पत्ति हुई 20वीं शताब्दी में, मनुष्य और पर्यावरण के बीच के संबंध को लेकर। हुआ क्या? तो दो विचारधारा कौन कौन सी थी दोस्तों? तो संभववाद पहला विचारधारा थी, संभववाद, जिसके समर्थक कौन थे? वाइडल डी लाब्लास। वाइडल डी लाब्लास जी ने संभववाद के क्या थे? समर्थक, यानी विचारक थे। और एक और थे, फ्रेबो। वाइडल डी ब्लास और फ्रेबो ने संभववाद के समर्थक या विचारक हुए, जो उसने संभववाद को विश्व के सामने प्रस्तुत किया। और दूसरी जो
विचारधारा थी वो क्या थी, निश्चयवाद। दूसरी विचारधारा क्या थी दोस्तों, निश्चयवाद। तो निश्चयवाद के जो विचारक थे वो कौन थे, रिटर और रैटजेल। रिटर और रैटजेल जो थे निश्चयवाद के विचारक थे। अब आइए देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि नवीनतम निश्चयवाद के विचारक या संस्थापक कौन है। नवीनतम निश्चयवाद के विचारक या संस्थापक कौन है, तो एनल सेम्पुल। कौन थे, एनल सेम्पुल। दोस्तों कौन थे, तो एनल सेम्पुल और हंटिगटन और एनल सेम्पुल जो थे नवीनतम निश्चयवाद यानी नया निश्चयवाद के जो विचारधारक के रूप में प्रकट हुए वो एनल सेम्पुल और हंटिंगटन और एनल सेम्पुल जो नवीनतम निश्चयवाद के समर्थक या विचारक हुए। अब आइए देखते हैं कि भूगोल के कुछ अन्य विद्वानों ने, भूगोल में बहुत सारे विद्वान आए और अपनी अपनी भूगोल के बारे में जानकारी और प्रस्तुत किया, उसके बारे में विचारों के बारे में उनको जानते हैं। तो स्ट्रेबो एक भूगोल के ही विद्वान है, उसने भूगोल के बारे में क्या बताया, आइए देखते हैं दोस्तों। तो स्ट्रेबो ने बताया कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, स्ट्रेबो ने बताया कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जो विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल, जल, वनस्पति, जीव जंतु आदि यानी जितने ब्रह्मांड की जो चीज है उनके बारे में जिससे अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, भूगोल कहते हैं। ये किसने बताया था, स्ट्रेबो ने बताया था। किसने बताया था दोस्तों, स्ट्रेबो ने बताया था। आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ये तो सब बहुत बार पूछा गया है कि भूगोल के जनक कौन है, हिकेटियस, ये सब पूछ लिया गया है। जो अब जो डीप क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों यही पूछ देगा कि भूगोल के कौन से विद्वान जो थे जो भूगोल को विश्व, आकाशीय पिंडों और स्थल, वनस्पति के जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करने की जो विषय में प्रदर्शित किया वो कौन से विद्वान थे, तो स्ट्रेबो थे दोस्तों। यही क्वेश्चन बनेगा। दूसरा कौन थे, कैलेडियस टालमी। दूसरे कौन थे, कैलेडियस टालमी ने बताया कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है। कैलेडियस टालमी ने बताया दोस्तों कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जो पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखते हुए देखने वाला अभामय विज्ञान है। कैलेडियस टालमी जी ने बताया कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जो पृथ्वी है उसे स्वर्ग के रूप में देखने वाला अभामय विज्ञान है। ये किसने कहा था, तो ये कैलेडियस टालमी ने बताया था। क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भूगोल के कौन से विद्वान थे जो भूगोल में पृथ्वी को स्वर्ग के रूप में देखने का प्रयास किया, तो कैलेडियस टालमी ने। किसने किया था दोस्तों, कैलेडियस टालमी ने। अब आइए देखते हैं कि कार्ल रिटर जो तीसरे विद्वान थे वो अपना विचार दिए थे। कार्ल रिटर किसने दिया था दोस्तों, कार्ल रिटर। ये इसने क्या बताया कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जो पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों घटना और अंतर संबंध ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे ही भूगोल कहते हैं। कार्ल रिटर ने कहा कि पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में, कार्ल रिटर ने क्या कहे कि पृथ्वी जो है वो स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षण यानी पृथ्वी की जो समस्त लक्षण है उन पर होने वाली जो घटना है और अंतर संबंध उनके अंदर यानी अंदर की जो बारे में अध्ययन को दर्शाता है यानी अध्ययन के बारे में दर्शाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। किसने कहा था, कार्ल रिटर जी ने कहा था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में भूगोल में किसने मान्यता दी थी, तो कार्ल रिटर ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों, कार्ल रिटर ने दी थी। और चौथा व्यक्ति थे आर्थर होम्स। चौथा व्यक्ति कौन थे, आर्थर होम्स थे। आप लोग इस चारों पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आर्थर होम्स जी ने क्या बताया कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जो पृथ्वी के उस स्थान का अध्ययन कराता है जहां मानव निवास करते हैं। दोस्तों आर्थर होम्स जी ने क्या बताया, दोस्तों आर्थर होम्स जी ने यह बताया कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जहां पृथ्वी के उस भाग का, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जहां मानव निवास करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। किसने कहा था, आर्थर होम्स जी ने कहे थे कि
कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जहां पर पृथ्वी के उस स्थान का अध्ययन किया जाता है। इसने कहा था कि मात्र पृथ्वी के उस स्थान का अध्ययन किया जाता है जहां मानव निवास करते हैं। यह कथन किसका था? आर्थर होम्स का था। दोस्तों ये कथन किसका था? आर्थर होम्स का था। अब आइए जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज यह है कि भूगोल के जनक कौन है, वर्तमान भूगोल के जनक कौन है। आप लोग इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। आज भूगोल का प्रथम बार हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कल से प्रमाण पढ़ेंगे हम लोग, कल से थोड़ा वीडियो लंबा होगा। आप 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 लोग इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। पहले बता दिए हैं कि भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। इसने इसकी एक पुस्तक थी दोस्तों, मैं पहले बता दी, जस पीरियोडोरस। जस पीरियोडोरस जो यहाँ पुस्तक थी, ये लिखा है जस पीरियोडोरस, जस पीरियोडोरस। जस पीरियोडोरस जो किसके थी? तो हिकेटियस की पुस्तक थी, जिसे भूगोल का जनक या पिता कहा जाता है। दोस्तों भूगोल का जनक या पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस को, जिनकी एक पुस्तक क्या थी? जस पीरियोडोरस। अब आइए जानते हैं कि वर्तमान भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। ये कई बार भी पूछ लेता है, भूगोल का जनक ना पूछकर पूछ लेगा कि वर्तमान भूगोल के जनक किसे कहते हैं। दोस्तों तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर छोड़ दिए हैं क्योंकि जगह थोड़ा स्पेस कम था, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। आप लोग केवल हम्बोल्ट भी याद रखिएगा तो आप आंसर एग्जाम में दे सकते हैं। यानी हम्बोल्ट को जो कहा जाता है वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। किसे? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। अब आइए देखते हैं कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, यानी व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों आप लोग इस पॉइंट को जरूर याद कर लीजिएगा कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज जी को। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो इरेटोस्थनीज जी को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। दोस्तों आप इसको भी याद कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं कि भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो पोलियोडोनम को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भौतिक भूगोल का जनक पोलियोडोनम जी को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कि सांस्कृतिक यानी संस्कृत या सांस्कृतिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में, कई बार एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है कि सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो कार्ल ओ सावर जी को। कार्ल ओ सावर जी को संस्कृत भूगोल का जनक या सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल ओ सावर जी को संस्कृत भूगोल या सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कि गणितीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। गणितीय भूगोल का या गणितीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो थेल्स। ज्यादातर तो यही आंसर हमें मिला है, थेल्स ही आंसर देता है। पर इसमें दो व्यक्ति हैं, कौन कौन? एनेक्सी मेंडर जो थे वो क्या किए थे? एनेक्सी मेंडर जो थे विश्व मानचित्र के, जो विश्व का मानचित्र है उसके बारे में बताए थे। उसकी खोज की थी किसने? एनेक्सी मेंडर। पर ये क्या है? अनेक्सी। देखिए ए ने आधा क सी मिंडर, एनेक्सी मेंडर है। गणितीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? थेल्स बहुत बार दिया गया, हो सकता है थेल्स ना देकर ये भी दे सकता है, क्योंकि ये हमें बुक में मिला तो अधिकांशतः तो थेल्स ही देता है। पर ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा, गणितीय भूगोल के जनक किसे कहते हैं? तो थेल्स या एनेक्सी मेंडर। एनेगी नहीं, एनेक्सी मेंडर को गणितीय भूगोल का जनक कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कि विश्व ग्लोब का निर्माण किसने किया था। जो विश्व का ग्लोब है उसका निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो विश्व का ग्लोब का निर्माण जो किया था मार्टिन बैहम जी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो मार्टिन बैहम, यानी विश्व ग्लोब का जो निर्माण किए थे वो मार्टिन बैहम जी ने किया था। अब आइए देखते हैं 8 नंबर है कि विश्व मानचित्र का, ये पहले बताए हैं, अभी बताए थे हम कुछ देर पहले कि विश्व मानचित्र का जो बारे में बताए थे, विश्व मानचित्र के खोज किसने किया था? तो अनेक्सी मेंडर। ये क्या है? अनेक्सी मेंडर। ये क्या था? गणितीय भूगोल के एनेक्सी मेंडर। ये है अनेक्सी। देखिए ये है अनेक्सी, अनेक्सी मेंडर।
ये अनेगिमेंडर है। ये क्या किए थे? विश्व मानचित्र के अध्ययन, यानी विश्व मानचित्र के बारे में बताया किसने, या खोज किसने की थी? तो अनेगिमेंडर ने किया था। अनेगिमेंडर ने विश्व मानचित्र की खोज की थी। अब आइए 9 नंबर देखते हैं कि भौगोलिक विश्वकोश की रचना किसने किया था। यानी भौगोलिक विश्वकोश के रचना किसने किया था दोस्तों? तो अस्ट्रेबो ने किया था। किसने किया था दोस्तों? अस्ट्रेबो। किसने किया था? अस्ट्रेबो ने। भौगोलिक विश्वकोश की रचना किसने की थी? अस्ट्रेबो ने किया था। दोस्तों आप इस पॉइंट को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो कई बार पूछा गया है, इसके बारे में कई बार पूछा गया, एक ना एक तो पूछ ही लिया जाता है एग्जामों में। तो आप लोग इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा। और आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज थोड़ा छोटा टॉपिक था, कल से ब्रह्मांड पढ़ाएंगे हम भूगोल में, और हमसे जो गलती होगी आप लोग क्षमा कीजिएगा। और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।